हेलो स्टूडेंट, मैं उत्कृष्ट नव वर्ष में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम लोग 2022 में प्रवेश कर चुके हैं। एक नए वर्ष के नए दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे इंग्लिश स्पोकन के साथ। पिछले वर्ष हम लोगों ने हैव के बारे में पढ़ा। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने हैव के बारे में पढ़ा, लेकिन अब आप सब इंग्लिश स्पोकन में हैव के स्थान पे हैव गॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन में जितना इंपॉर्टेंस हैव का है उतना ही इंपॉर्टेंस हैव गॉट का ही है। कहने का मतलब एक दूसरे के इक्विवेलेंट, एक दूसरे के बराबर हैं, हैव गॉट या हैव। तो हम लोग देखते हैं हैव के बारे में थोड़ा सा छोटा सा जिक्र मैं करूंगा। हैव का मतलब होता है पास रखना। जैसे आपके पास कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी थिंग्स, वस्तुएं हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं, एक इंसान के पास तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। ज़रूरत, एक इंसान के पास तमाम तरह की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। जैसे इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में मेरे पास ब्लू एंड रेड मार्कर है। जैसे प्रेजेंट टाइम में मेरे पास ब्लू एंड रेड मार्कर है, तो मैं बोलूँगा आई हैव रेड एंड आई हैव ब्लू मार्कर। तो अब हैव गॉट के साथ क्या होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा आई हैव गॉट ब्लू मार्कर, आई हैव गॉट रेड मार्कर। मतलब मेरे पास रेड मार्कर है और मेरे पास ब्लू मार्कर है। हैव गॉट का प्रयोग हम लोग करते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहीं कहीं थोड़ा सा इसमें अर्थ में वेरिएशन होगा। हैव गॉट का प्रयोग करते समय हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें जो है इसके अर्थ में थोड़ा सा लिटिल बिट वेरिएशन होगा, थोड़ा सा अंतर होगा इसके अर्थ में। चलिए हम लोग जैसे हम लोग देखेंगे आई हैव गॉट, हम लोग शुरुआत करेंगे आई हैव गॉट सम एक्सपेक्टेशंस, आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस, आई हैव गॉट सम डाउट्स। तो सम एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं। आई हैव गॉट डाउट सम डाउट्स, आई हैव गॉट सम डाउट्स मतलब मेरी कुछ शंकाएं हैं। आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस, मीटिंग 3 daughters son many friends, ऐसे। तो कोई कह दिया आई हैव गॉट मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास ढेर सारे फ्रेंड हैं। या और आई हैव गॉट 2 daughters, मेरे पास 2 पुत्री हैं। आई हैव गॉट 2 sons, मेरे पास 2 पुत्र हैं। आई हैव गॉट 2 brothers, आई हैव गॉट 1 sister, कहने का मतलब 2 brothers, मेरे पास 2 भाई हैं और मेरे पास 1 बहन है। तो हम लोग कुछ इस तरह देखेंगे। आई हैव गॉट, तो हम लोग लिखेंगे आई हैव गॉट सम एक्सपेक्टेशंस। उसी तरह दूसरी लाइन में आई हैव गॉट सम डाउट्स, मेरे पास कुछ शंकाएं हैं। आई हैव गॉट सम क्वेश्चन, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। आई हैव गॉट अ मीटिंग, यहाँ से थोड़ा सा अंतर होगा। आई हैव गॉट अ मीटिंग नाउ, मतलब यहाँ से थोड़ा सा अंतर होगा। इसमें कहेंगे अब मेरी मीटिंग है, अब मेरी मीटिंग है, थोड़ा सा यहाँ से अंतर होगा। आई हैव गॉट 3 daughters, मेरे पास 3 पुत्रियाँ। आई हैव गॉट 2 sons, मेरे पास 2 पुत्र हैं। आई हैव गॉट उसी तरह मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास मेनी फ्रेंड्स हैं, ढेर सारे मित्र हैं। 1 sister एंड 2 brothers, कुछ इस तरह। तो आप सभी के साथ आई हैव गॉट का प्रयोग करेंगे। आई हैव गॉट 2 sons, आई हैव got many friends, I have got 1 sisters and I have got 2 brothers। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट प्लीज। तो हैव गॉट के बारे में देखेंगे। हैव गॉट का अर्थ निकालते समय थोड़ा सा वेरिएशन होता है। कहीं कहीं मेरे पास होगा, कहीं कहीं क्या होगा, मेरे पास, कहीं कहीं होगा कुछ आशंकाएं हैं, कुछ
क्वेश्चन है, तो ऐसे होगा। जैसे यहाँ पर हो गया आई हैव गॉट सम एक्सपेक्टेशंस, मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं। आई हैव गॉट सम डाउट्स, मेरी कुछ शंकाएं हैं। आई हैव गॉट सम क्वेश्चन, मेरी कुछ क्वेश्चन है या मेरा कुछ क्वेश्चन है। आई हैव गॉट मीटिंग नाउ, तो इसमें क्या अर्थ होगा कि मेरी अब मीटिंग है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अर्थ दूसरा है। तो अब हम लोग दूसरा सेंटेंस देखेंगे। जैसे मैं बोल दिया कि आई हैव गॉट अ कैलकुलेटर, तो मेरे पास कैलकुलेटर है। आई हैव गॉट रेड मार्कर, आई हैव गॉट ब्लू मार्कर, आई हैव गॉट डस्टर, मेरे पास डस्टर है, ब्लू मार्कर है एंड रेड मार्कर है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, पास है। तो इन चीज़ों में क्या है, आई हैव गॉट सम एक्सपेक्टेशन, मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा अंतर है। तो इस मतलब आई हैव गॉट सम एक्सपेक्टेशन, मेरे पास कुछ अपेक्षाएं हैं, या ये कह सकते हैं। तो आपके पास अपेक्षाएं हैं तभी मैं बोल रहा हूं। तो भाव तो यही है, भाव यही है कि मेरे पास अपेक्षाएं हैं, लेकिन बोलने में हम लोग कैसे करेंगे, हिंदी में अगर अर्थ निकालेंगे तो मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं, मेरा कुछ डाउट है, मेरा कुछ क्वेश्चन है। आई हैव गॉट मीटिंग, अब मेरी मीटिंग है। आई हैव गॉट टू सन्स, मेरी दो पुत्र हैं। आई हैव गॉट मेनी फ्रेंड्स, मेरे ढेर सारे मित्र हैं। तो कुछ इस तरह आपके पास है, तो थोड़ा सा अर्थ में वेरिएशन है। चलिए स्क्रीनशॉट प्लीज। एक स्टूडेंट के पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक स्टूडेंट के पास जरूरत की चीजें, कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल और टेबल, चेयर एंड कैमरा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, प्रेस हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, कैप हो सकता है, हैट हो सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरत की चीज़ें। तो जैसे सपोज दैट मैं स्टूडेंट हूँ, तो आई हैव गॉट कैलकुलेटर, मेरे पास कैलकुलेटर है। आई हैव गॉट लैपटॉप, आई हैव गॉट प्रेस, आई हैव गॉट हैट, आई हैव गॉट कैप। और क्या हो सकता है, आई हैव गॉट मोबाइल। और क्या हो सकता है, आई हैव गॉट बाइक। तो आई हैव गॉट का हम लोग प्रयोग देख रहे हैं, मतलब आई हैव गॉट, मेरे पास आई हैव गॉट बाइक, मेरे पास बाइक है। आई हैव गॉट लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है। आई हैव गॉट प्रेस, मेरे पास प्रेस है। तो आई हैव गॉट क्लॉथ, मेरे पास कपड़े हैं। आई हैव गॉट चेयर एंड टेबल, मेरे पास कुर्सी और मेज है। तो जैसा पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, हैव का प्रयोग पास है, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो हैव के स्थान पे आप लोग हैव गॉट। इंग्लिश स्पोकन को और इफेक्टिव बनाने के लिए आप लोग हैव गॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आई हैव गॉट कैलकुलेटर, आई हैव। जितना हम लोग ये सेंटेंस देख रहे हैं सभी के साथ आई हैव गॉट जुड़ेगा। जैसे आई हैव गॉट कैलकुलेटर, मेरे पास कैलकुलेटर। आई हैव गॉट बैग, मेरे पास बैग है। आई हैव गॉट अ टेस्ट टुमारो, मतलब मेरा कल टेस्ट है। यहां पर देखिए थोड़ा सा अर्थ चेंज हो जाएगा, कल मेरा टेस्ट है, कल मेरा टेस्ट है। जैसा कि अभी मैं बताया आपको, थोड़ा सा अर्थ में वेरिएशन रहेगा। तो किसी ने कहा आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए संडे है, आज सब संडे के दिन
ज़्यादातर लोग खाली होते हैं, या किसी के पास गर्मियों की छुट्टियों में क्या होता है, प्लेंटी ऑफ टाइम होता है। और लॉकडाउन में क्या था, हम लोगों के पास क्या था, आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। हम लोग के पास क्या था, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। हम लोग के पास क्या था, ढेर सारा समय था। तो जब आपके पास ढेर सारा मनी हो, ढेर सारा पैसे हो, तो आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ मनी। जैसे एक बहुत अमीर आदमी है, जैसे विराट कोहली के ले लीजिए, तो बोलेंगे आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ मनी, मेरे पास ढेर सारा पैसा है। किसी के पास ढेर सारे काफ़ी टाइम है, पूरा दिन वो खाली है, तो बोलेगा आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। अब क्या है, आई हैव गॉट कि मेरे पास चाबी है, आई हैव गॉट, यहाँ देखेंगे हम दो चीज़, हेडेक एंड सोर थ्रोट। यहाँ हम लोग देखेंगे दो चीज़, हेडेक एंड सोर थ्रोट। आई हैव गॉट हेडेक मतलब मेरा सर दर्द है, आई हैव गॉट सोर थ्रोट, आई हैव गॉट सोर थ्रोट मतलब मेरे गले में जलन है। तो कुछ इस तरह आप लोग देख सकते हैं। यह आई हैव गॉट या हैव स्पोकन बहुत ही आसान है, बस आपको प्रयास करने, सीखने का प्रयास और इस वीडियो को देखने का प्रयास करना चाहिए। और इंग्लिश स्पोकन बहुत ही आसान है। जैसे देखिए आई हैव गॉट, आपको ध्यान देना है, पहली चीज़ बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा अपने हेजिटेशन को दूर करना होगा। आपको लिखना क्या है, आई हैव गॉट, बस इस चीज़ को याद कर लेना है। बस आपको क्या रख देना है, आपके पास जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको आप उसको सामने रखिए, इस खाली स्थान पर रखना है। जैसे मेरे पास लैंटर्न है, इलेक्ट्रिक लैंटर्न, जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक लैंटर्न है, आई हैव गॉट इलेक्ट्रिक लैंटर्न। आई हैव गॉट मोबाइल, बस यही चीज़ करना है आपको। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आई हैव गॉट हेडेक, आई हैव गॉट सोर थ्रोट, आई हैव गॉट की, आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ मनी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम है कि कब हैज का प्रयोग होगा, कब हैव, देखते हैं। जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम है कि कब हैज आएगा, कब हैव आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। जैसे प्लूरल में क्या है, आई वी दे यू, प्लूरल में क्या है, आई वी दे यू। सिंगुलर एक वचन में क्या है, ही सी इट निम। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ हैव गॉट, हैव बराबर हैव गॉट, तो आप लोग हैज भी लिख सकते हैं, हैज बराबर हैज गॉट। तो हैज गॉट कब आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा। तो जैसे सिंगुलर में हम लोग लिख लिए किसी का नाम, जैसे विराट कोहली, नरेंद्र मोदी। जैसे हैज और हैव का प्रयोग कब होगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसा कि मैंने बताया हैज का प्रयोग होगा, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होगा। जैसे किसी का मैंने नाम ले लिया, जैसे विराट कोहली हैज गॉट कैलकुलेटर, विराट कोहली के पास क्या है, कैलकुलेटर है। विराट कोहली हैज गॉट डस्टर। अब जैसे पीएम नरेंद्र मोदी हैज गॉट क्या, पीएम नरेंद्र मोदी हैज गॉट कार, पीएम नरेंद्र मोदी के पास क्या है, कार है। तो हैज गॉट हम लोग देखेंगे, हैज का प्रयोग जैसा कि हम लोगों ने जाना सिंगुलर के साथ करते हैं। जैसे किसी का नाम आ गया, जैसे विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मोदी हैज गॉट पावर, किसका पावर, सत्ता का पावर है उनके पास। सीएम योगी आदित्यनाथ हैज गॉट पावर,
किसका पावर है उनके पास? सत्ता का पावर है। तो हैज गॉट का प्रयोग। अब देखिए हम लोगों ने हम यहाँ देख रहे हैं हम लोग, सी हैज गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब उसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि सिंगुलर है। ही हैज गॉट प्लेंटी ऑफ मनी। हैज क्यों लगा है? क्योंकि यह सिंगुलर है, एक वचन है। अब जैसे धोनी के सर में दर्द है, धोनी हैज गॉट हेडेक। और विराट कोहली में, विराट कोहली के पास क्या है? हैज गॉट सोर थ्रोट। विराट कोहली हैज गॉट सोर थ्रोट। उनके गले में क्या है? जलन है। स्क्रीनशॉट प्लीज। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहिए। अभी तक मेरे पास 400 यूनिक व्यूअर है और मुझे विश्वास है कि ये जो मेरे 400 यूनिक व्यूअर है वो आज नहीं तो कल उसको मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए हम लोग देखते हैं यू हैव के बारे में। अब अभी तक हम लोगों ने देखा हैव, अभी तक हम लोगों ने देखा ही के साथ, आई के साथ। अब हम लोग देखेंगे यू के साथ। तो यू हैव गॉट, क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? यू हैव गॉट, जैसे तुम्हारे पास क्या है या आपके पास क्या है। जैसे यू हैव गॉट ब्लू मार्कर, यू हैव गॉट रेड मार्कर। या अभी हम कहें आपके पास मौका है, यू हैव गॉट अपॉर्चुनिटी, आपके पास मौका है। यू हैव गॉट कार, आपके पास कार है। मान लीजिए किसी के पास खुद का कार होगा, मान लीजिए किसी के पास खुद का कार होगा, खुद का घर होगा, खुद का बिजनेस होगा, तब क्या करेंगे? यू हैव गॉट योर ओन बिजनेस। आप तुम्हारे पास खुद का बिजनेस है। यू हैव गॉट योर ओन हाउस, तुम्हारे पास खुद का घर है। यू हैव गॉट योर ओन कार हो गया, यू हैव गॉट योर ओन कार, बस। अब क्या होगा? यू हैव गॉट, मान लीजिए किसी के पास, मैं बोला, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तुम्हारे पास 3 मिनट है, यू हैव गॉट 3 मिनट, मतलब तुम्हारे पास 3 मिनट है। तुम्हारे पास, मैं बोला, कोई किसी को बोलता है कि तुम्हारे पास इतना दिन मौका, इतना दिन है, इतना महीने हैं, इतना साल है, तो यू हैव गॉट 10 मिनट्स, तुम्हारे पास 10 मिनट है। यू हैव गॉट अ मंथ, तुम्हारे पास 1 महीने हैं। यू हैव गॉट लिटिल बिट टाइम, तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो और क्या है? यू हैव गॉट एवरीथिंग, तुम्हारे पास सब कुछ है। जैसे यू हैव गॉट एवरीथिंग, तुम्हारे पास सब कुछ है। यू हैव गॉट मनी, यू हैव गॉट माई सपोर्ट, मतलब मेरा समर्थन है तुम्हें। यू हैव गॉट माई सपोर्ट, मतलब मेरा तुम्हें समर्थन है। तो इस तरह हम लोग लिख लेंगे, यू हैव गॉट 10 मिनट, तुम्हारे पास 10 मिनट है। यू हैव गॉट अ मंथ, तुम्हारे पास 1 महीने है। यू हैव गॉट 3 आवर्स, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं। तो इसमें क्या, इसमें बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास इतना समय है, अब ये समय खत्म होने वाला है। तो कुछ इस तरह बताया जा रहा है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही इंग्लिश स्पोकन बहुत ही इजी है। बस आपको एक छोटा सा शुरुआत करने की ज़रूरत है हमारे लर्नर यू एकेडमी में। तो आपको करना क्या है? यू हैव गॉट आपको याद रखना है, बस बाकी चीज़ें जोड़ देनी है। आपका बिजनेस है तो योर बिजनेस, आपका हाउस है तो योर ओन हाउस, आपका खुद का कार है योर ओन कार। यू हैव गॉट योर ओन बिजनेस,
मतलब तुम्हारे पास खुद का बिजनेस है। यू हैव गॉट योर ओन हाउस, मतलब तुम्हारे पास खुद का घर है। यू हैव गॉट योर ओन कार। तो अब जो है आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे वी का प्रयोग करके, वी हैव गॉट का प्रयोग करके आप लोग कमेंट में हमें जवाब देंगे। जो हमारे यूनिक 400, जो हमारे पास 400 यूनिक व्यूअर हैं, थैंक्स अलॉट फॉर माई 400 यूनिक व्यूअर। मैं आप लोग को स्वागत करना चाहता हूं। तो आप लोग क्या करेंगे, वी हैव गॉट का प्रयोग करेंगे और कमेंट में हमें कुछ इस तरह के सेंटेंस बनाकर कमेंट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट प्लीज। जैसे किसी कमरे में 2 खिड़कियां हैं या 2 दरवाजे हैं, तो दिस रूम हैज 2, दिस रूम एक है इसलिए हैज, दिस रूम हैज 2 विंडो, दिस रूम हैज 1 डोर। जैसे किसी रूम में 2 दरवाजे हैं तो दिस रूम हैज 2 डोर्स। किसी रूम में 2 खिड़कियां हैं, दिस रूम हैज 2 विंडो। तो कुछ इस तरह। जैसे कार होगा, कार में 5 गियर है तो दिस कार हैज 5 गियर्स। अब जैसे कोई वर्ड है, वर्ड की 2 जैसे कोई वर्ड है, वर्ड की 2 मीनिंग है, तो दिस वर्ड हैज 2 मीनिंग्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस वर्ड हैज 2 मीनिंग्स, दिस कार हैज 5 गियर, दिस रूम हैज 2 विंडो, दिस रूम हैज 2 डोर्स। तो इस तरह छोटा सा जानकारी था। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, डू यू हैव, डज ही हैव और हैव यू गॉट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हैव यू गॉट कह लीजिए चाहे हैव यू, बात एक ही पड़ेगी। तो पहले हम लोग देखेंगे डू यू हैव। तो किसी से क्वेश्चन करना हुआ तो क्या हुआ, जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करेगा, छोटा सा बच्चा है तो उसे बोलेंगे डू यू हैव शार्पनर, डू यू हैव रबर, डू यू हैव पेंसिल। तो कुछ इस तरह एक टीचर अपने स्टूडेंट से कर सकता है। जैसे किसी से चेंज लेना हुआ, डू यू हैव चेंज फॉर 20 रुपीज, क्या आपके पास 20 रुपए का चेंज है। किसी को कॉल करना हुआ तो डू यू हैव मोबाइल, आई वांट टू कॉल, तो क्या आपके पास मोबाइल है, मैं कॉल करना चाहता हूं। तो डू यू हैव लगाकर बोल सकते हैं। जैसे आप दुकान पे गए, जो आपको ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, जैसे आपको चाय बनाना है तो आप दुकानदार से बोलेंगे डू यू हैव ब्लैक टी या डू यू हैव ग्रीन टी। आपको मॉर्टिन चाहिए तो डू यू हैव मॉर्टिन। अगर आपको दुकानदार से कोलगेट चाहिए तो डू यू हैव कोलगेट। जैसे दुकान पे हम लोग जाते हैं तो पूछते हैं कि आपके पास है, तो ठीक है दे दीजिए। तो कुछ इस तरह। जैसे आप लोग फ्रेंड सर्कल में पूछ सकते हैं डू यू हैव, जैसे कोई लोग पूछते हैं पुरानी मोबाइल है, डू यू हैव ओल्ड मोबाइल, या कुछ पैसे चाहिए, डू यू हैव मनी प्लीज़ गिव मी। तो कुछ इस तरह जो भी चीज़ें हैं। जैसे कुछ हम लोग 90 के दशक में हम लोग जाएंगे, जैसे सीडी, वीसीआर, डीवीडी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो जैसे हम लोगों ने पूछा किसी से डू यू हैव सीडी, पहले सीडी आती थी जो अब बंद है। वीसीआर, डीवीडी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ये सब क्या है, अब चलन में नहीं है। तो हम किसी से पूछें डू यू हैव सीडी, डू यू हैव वीसीआर, डू यू हैव डीवीडी, डू यू हैव ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, क्या आपके पास सीडी, डीवीडी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है।
अगर है तो यस, नहीं है तो नहीं, नो आई डोंट हैव। तो कुछ इस तरह, जैसे किसी से पूछना हुआ ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, या मदर के बारे में, या फादर के बारे में, या सिस्टर के बारे में, या मदर इन लॉ के बारे में। जैसे हमें किसी से पूछना होगा कुछ, डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स, क्या तुम्हारे दादा दादी हैं? तो अगर हैं तो यस। डू यू हैव मदर इन लॉ, क्या तुम्हारे पास मदर इन लॉ है? डू यू हैव मदर? डू यू हैव ब्रदर? डू यू हैव सिस्टर, क्या तुम्हारे पास सिस्टर है, ब्रदर है, माँ है? तो कुछ इस तरह क्वेश्चन करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी हैं तो बोलेंगे आप यस, हाँ है। तो डू यू हैव मदर, क्या आपके पास माँ है? डू यू हैव फादर, क्या आपके पास पिता है? क्वेश्चन मार्क रहेगा। डू यू हैव मदर इन लॉ, क्या आपके पास मदर इन लॉ? डू यू हैव सिस्टर, क्या आपके पास सिस्टर बहन है? तो कुछ इस तरह आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट प्लीज। जैसे किसी के पास जैसे हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या क्या पूछ सकते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाने पर डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं। तो डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज, डॉक्टर क्या पूछेंगे हिस्ट्री लेने के लिए, क्या पूछेंगे, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डिजीज, क्या आपके पास किसी प्रकार की बीमारी है। जैसे बीमारी में डू यू हैव एनी एलर्जी, क्या आपके पास कोई एलर्जी है। डू हैव एनी प्रॉब्लम, ये भी पूछ सकते हैं, कोई आपको समस्या है, चलिए समस्या बताइए, क्या आपको प्रॉब्लम है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो जैसे और क्या डॉक्टर पूछ सकते हैं, डू यू हैव एनी डिजीज, क्या आपके पास कोई बीमारी है। तो कुछ इस तरह डॉक्टर आपसे पूछ सकते हैं। अब जैसे परमिशन, क्रेडिट कार्ड, सिगरेट मशीन, ये हो गया। तो किसी जैसे कोई चेन स्मोकर क्या होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं। चेन स्मोकर क्या होते हैं, जैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर आप चेन स्मोकर के पास खड़े रहेंगे, अगर सिगरेट को जलाएंगे तो दूसरा जो चेन स्मोकर होगा वो खुद सिगरेट की मांग करेगा, यानी उसको भी तुरंत पीना होता है, या वो सिगरेट पीने के इच्छुक हो जाता है। तो वो होते हैं चेन स्मोकर। किसी ने आपसे पूछ लिया डू यू हैव सिगरेट, नो, आपके पास नहीं है तो नहीं। और क्या है, किसी ने पूछ लिया डू यू हैव फैक्स मशीन, डू यू हैव क्रेडिट कार्ड, डू हैव वीजा एटीएम कार्ड, डू यू हैव क्रिकेट बैट, डू यू हैव बॉल, डू यू हैव आईफोन, जैसे बहुत महंगा फोन किसी के पास आईफोन, या महंगी जो गाड़ियाँ होती हैं मर्सिडीज बेंज, ऑडी, ये सब महंगी कार है। तो अगर मान लीजिए किसी को घमंड आ जाए, उसके पास मर्सिडीज कार या बुगाटी या ऑडी कार हो जाए, तो उसके पास वो खरीद लिया किसी तरह किडनी बेच के, तो पता चला ले लिया, तो फिर पूछेगा डू यू हैव बुगाटी, डू यू हैव मर्सिडीज बेंज, डू यू हैव ऑडी, क्या तुम्हारे पास ऑडी, मर्सिडीज बेंज, बुगाटी है। तो कुछ इस तरह क्वेश्चन करा जा सकता। तो आप लोग क्या बोले, डू यू हैव सिगरेट, डू यू हैव एनी एलर्जी, डॉक्टर क्या पूछेगा, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ एलर्जी, या डू यू हैव एनी एलर्जी, क्या तुम्हारे पास एनी एलर्जी है, कोई एलर्जी है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो कुछ इस तरह कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, यस बोल सकते हैं, नहीं है तो नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट प्लीज। तो देखिए डू यू हैव हम लोगों ने पढ़ लिया, तो देखिए डू यू हैव हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे हैव यू गॉट या डज ही हैव।
तो सिंगुलर आएगा तो डज हो जाएगा। जैसे विराट एंड अनुष्का, अनुष्का को अगर कोई प्रॉब्लम है तो डज अनुष्का हैज, ये रहेगा डज अनुष्का हैज एनी प्रॉब्लम, क्या अनुष्का को कोई प्रॉब्लम है। विराट कोहली किसी से पूछ लिए, सिक्योरिटी से पूछे, डज अनुष्का हैज एनी प्रॉब्लम, क्या अनुष्का के पास कोई प्रॉब्लम है, तो सिक्योरिटी बोलेगा नहीं, उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे नो सर, डजंट हैज एनी प्रॉब्लम। अब जैसे विराट कोहली पहुंच गए हैं डॉक्टर के पास, डज विराट कोहली हैज एनी एलर्जी, क्या विराट कोहली के पास कोई एलर्जी है, नहीं है। डज शी हैज परमिशन, क्या उसके पास परमिशन है, तो शी आ गया सिंगुलर, ये सब क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज का प्रयोग यहां पर हो रहा है। ही सिंगुलर, इसलिए डज का प्रयोग हो रहा है, DOES। तो डज ही हैव क्रेडिट कार्ड, क्या उसके पास क्रेडिट कार्ड है, और यहां जहां ही है यहां नाम भी हो सकता है, नाम तो है ऑलरेडी। हैव यू गॉट फैक्स मशीन, क्या तुम्हारे पास फैक्स मशीन है। हैव यू गॉट सिगरेट, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है। तो कुछ इस तरह हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे कोई दो मित्र हैं या गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, तो पूछेंगे आप एक दूसरे से, लोग पूछेंगे डू यू हैव अ सेकेंड, डू यू हैव अ मिनट, डू यू हैव अ टाइम, डू यू हैव टाइम फॉर कॉफी, डू यू हैव टाइम फॉर टी, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। डू यू हैव अ सेकेंड का मतलब है कि आपके पास एक सेकेंड है। डू यू हैव अ टाइम, डू यू हैव अ मिनट, क्या आपके पास एक मिनट है। डू यू हैव टाइम फॉर टी, क्या आपके लिए चाय, क्या आपके पास चाय का समय है, चाय के लिए समय है। डू यू हैव टाइम फॉर कॉफ़ी, क्या आपके लिए कॉफ़ी, क्या आपके पास कॉफ़ी के लिए समय है। अब जैसे ट्रेन में कोई पूछ लिया डू यू हैव रिजर्वेशन, क्या आपके पास रिजर्वेशन है। अब इंटरव्यू में पूछ लिया डू यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है। तो कुछ इस तरह। तो आप लोग क्या लगाएंगे, डू यू हैव, डू यू हैव। तो आप इस तरह जो है डू यू हैव जोड़ते हुए चले जाएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। डू यू हैव रिजर्वेशन, डू यू हैव लाइसेंस, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, डू यू हैव टाइम फॉर टी, डू यू हैव टाइम फॉर कॉफी, अ मिनट, अ सेकेंड, कुछ इस तरह से आप लोग करते जाएंगे। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो का, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोग को थैंक्स अलॉट बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और ये इंग्लिश स्पोकन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस आप लोग को क्या करना है, डू यू हैव पर ध्यान देना है। बस जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको आप लोग इस पे उस जगह को रख देंगे। बस बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमारे तमाम तरह के वीडियो देखते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। और इस तरह जब आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और हौसला मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँ। हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकें, अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिन सकें। जैसे टाइम, समय को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। जैसे उत्साह किसी का, वो नहीं गिन सकते। किसी का साहस, वो नहीं गिन सकते। पानी नहीं गिन सकते, लिक्विड नहीं गिन सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। और उसमें हम लोग देखेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को
काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग मतलब इंग्लिश स्पोकन में इसको कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग करके, हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग करके हम लोग एक नया सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हाउ मच हैव यू मनी, हाउ मच हैव यू मनी। हम लोग पढ़ेंगे हाउ मच एंड हाउ मेनी। हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए होता है जिसे गिना नहीं जा सकता, और हाउ मेनी जो होता है जिसे गिना जा सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के पास, जैसे हमारे पास, या कोई लड़का है तो उनसे मैं पूछा तुम्हारे पास कितने हाथ है, हाउ मच, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे हाउ मेनी। हाउ मेनी में क्या गिना जा सकता है, हाउ मेनी हैंड्स डू यू हैव, मतलब तुम्हारे पास कितने हाथ है। हाउ मेनी नोज डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने नोज है। हाउ मेनी टंग डू यू हैव, हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव, हाउ मेनी लेग्स, मतलब तुम्हारे पास पैर कितने, हाउ मेनी लेग्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने लेग्स हैं। तो कुछ इस तरह हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तक इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है। अभी तक नंबर का पता नहीं था कि कितना है, एक है कि दो है कि चार है, लेकिन अब क्या है, इस सेंटेंस में हमें नंबर का ज्ञात होगा, हमें इस सेंटेंस में हमें नंबर का पता चलेगा कि नंबर का पता चलेगा। जैसे कि तुम्हारे पास अगर हाथ है तो कितने हाथ हैं, तुम्हारे पास मोबाइल है तो कितने मोबाइल है। किसी लड़के, किसी ह्यूमन, जैसे ह्यूमन के पास कितने आँख हैं, कितने नाक हैं, कितने कान हैं, कितने पैर हैं। तो ये इसमें क्या है, नंबर का पता चलेगा हाउ मेनी का यूज करके। अब जैसे जो गिना नहीं जा सकता, समय गिना नहीं जा सकता, पैसे गिने जा सकते हैं लेकिन ये अपवाद की तरह है, इसमें हाउ मच यूज होगा। उत्साह, किसी का साहस, ये गिना नहीं जा सकता, लिक्विड चीजें नहीं गिनी जा सकती, तो उसमें हाउ मच आएगा। तो जैसे किसी के पास साहस है, हाउ मच डेयर डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना साहस है। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है। तो कुछ इस तरह। अब समय की बात करी जाए तो हाउ मच टाइम डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना समय है। तो कुछ इस तरह हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाउ मच और हाउ मेनी के बारे में। हाउ मच और हाउ मेनी काउंटेबल में आता है। जैसे हम लोग कर लिए, हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव, हाउ मेनी टीथ होगा, हाउ मेनी टीथ डू यू हैव, तो हाउ मेनी लेग्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैर है। हाउ मेनी हैंड्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने हाथ है। हाउ मेनी टंग डू यू हैव, हाउ मेनी माउथ, हाउ मेनी नोज डू यू हैव। तो हाउ मेनी आगे रहेगा, फिर नंबर किसके बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, फिर डू यू हैव ऐसे रहेगा। अब चलिए स्क्रीनशॉट प्लीज। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हाउ मच का। हाउ मच टाइम, हाउ मच डेयर, हाउ मच मनी,
तो सबसे पहले क्या होगा, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाउ मच रखेंगे। अब जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, समय के बारे में पूछ रहे हैं, साहस के बारे में, मनी, इंथुसियाज्म, हाउ मच मनी, हाउ मच इंथुसियाज्म, हाउ मच डेयर, तो कुछ इस तरह। तो अब तो ये हो गया कितना समय, कितना साहस, कितना मनी, कितना इंथुसियाज्म। अब जो है वो पूछ देना है, डू यू हैव, डू यू हैव, मतलब तुम्हारे पास कितना समय है। अगर एक वचन है, मतलब कोई उसके बारे में, किसी एक के बारे में पूछना हुआ है, जैसे तुम उसका, मतलब वह कोई लड़का है, सिंगुलर आ जाए तब, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर लिए तो डज ही हैव हो जाएगा। जैसे किसी का नाम आ गया, हाउ मच टाइम डज राम हैव, तो राम के पास कितना समय है, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। हाउ मच डेयर डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना समय है, तुम्हारे पास कितना मनी है, डू यू हैव मनी, डू यू हैव। हाउ मच इंथुसियाज्म डू यू हैव। तो कुछ इस तरह हम लोग इस चीज़ों को समझेंगे। ये भी बहुत आसान है, बस आपको करना क्या है, समय के बारे में बात हो रही है, हाउ मच टाइम, डेयर की बात हो रही है, हाउ मच डेयर, मनी की बात हो रही है, हाउ मच मनी, और इंथुसियाज के बारे में, इंथुसियाज के बारे में बात हो रही है, हाउ मच इंथुसियाज। ये चीज हो गया। अब जो है वो पूछ लीजिए, डू यू हैव, डू यू हैव, डू यू हैव आपको लास्ट में लगा देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर ऑल।